या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं काबरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों के लिए साहित्य दर्पण के तृतीय परिच्छेद से रस स्वरूप निरूपण का शेष भाग बताने जा रहे हैं। दूसरी अभिव्यक्ति तस्यैवाविर्भूतस्य कुतश्चित् प्रतिबन्धाद् प्रकाशमानस्य प्रकाशकेनोपसर्जनीकृतात्मना सहैव प्रकाशो द्वितीया यथा प्रदीपादिना घटादेः। अर्थात किसी कारणवश अनभिव्यक्त किंतु पूर्वाभिर्भूत वस्तु का किसी ऐसे अभिव्यंजक के द्वारा, जो कि अभिव्यंजक होने के नाते अप्रधान है और अपने साथ साथ अपने अभिव्यंग्य को प्रकट किया करता है, प्रकाशित होना दूसरी अभिव्यक्ति है। जैसे किसी संतमासावृत घट का प्रदीप द्वारा प्रकाशन, प्रदीप द्वारा घट की जो अभिव्यक्ति है, उसमें प्रदीप अपने आप को प्रकाशित करते हुए ही घट का प्रकाशक अथवा अभिव्यंजक हुआ करता है। तीसरी अभिव्यक्ति तस्यैवानुभूत पूर्वस्य संस्कारात्मानान्तर विपरिवर्तिनः कुतश्चिद् व्यभिचारिणो अर्थान्तरात् तत्परिपादकद्वा संस्कार प्रबोध मात्रं तृतीया यथा धूमादग्नेः यथा चालेख्य पुस्तक प्रतिबिंबानुकरणादिभ्यः शब्दाश्च गवादेः। अर्थात तीसरी अभिव्यक्ति उस प्रकार की अभिव्यक्ति है जिसे किसी पूर्वानुभूत किंवा संस्कार रूप से हृदय में विराजमान वस्तु का उससे संबंध अभिनाभूत किसी दूसरी वस्तु अथवा उसके प्रतिपादक द्वारा संस्कारों दोधन कहना चाहिए। जैसे कि धूम के द्वारा अग्नि का अनुभव। धूम दर्शन से अग्नि का अनुभव एक अभिव्यक्ति है, जिसमें पूर्वानुभूत और संस्कार रूप में हृदय में विराजमान अग्नि का संस्कार प्रबोध मात्र हुआ करता है। इसी प्रकार आलेख्य अनुकरण किंवा शब्दादि प्रतिपादकों के द्वारा किसी वस्तु का अनुभव भी यही तीसरी अभिव्यक्ति है, जिसमें अभिव्यंजक का कार्य केवल पूर्वानुभव के संस्कारों का जागरण मात्र हुआ करता है। इन उपयुक्त अभिव्यक्ति विषयक संभावनाओं में रत्यादि अस्थायी भाव की स्वरूप में अभिव्यक्ति केवल पहली अभिव्यक्ति संभावना में आ सकती है, न कि दूसरी अथवा तीसरी में। विश्वनाथ कविराज ने इन तीनों अभिव्यक्ति संभावनाओं पर विचार कर रस को
दध्यादि न्याय से भी अभिव्यक्त माना है। घटादि न्याय अथवा अन्यादि न्याय से नहीं, दध्यादि न्याय का अभिप्राय है। जिस प्रकार दूध किसी अम्ल द्रव्य जामन के संयोग से रूपांतर परिणत होकर दही बना करता है, उसी प्रकार सहृदय हृदय वश्यत रत्यादि रूप अस्थाई भाव ही कवि वर्णित विभावादि के संयोग से रूपांतर परिणत होकर रस बन जाया करता है। इस दृष्टि से घटादि न्याय से रस को अभिव्यक्त मानना अनुचित है, क्योंकि रस घट की भांति कोई पूर्व सिद्ध पदार्थ नहीं जो कहीं छिपा हो और जिसे दीप शिखा की भांति विभावा दियोजना को ही इस रसानुभव के संचित संस्कारों का उद्योधक कह सकते हैं। रसाभिव्यक्ति के लिए दध्य विभक्ति को ही दृष्टांत रूप से उपस्थित किया जा सकता है, क्योंकि रस प्रक्रिया की समंजस व्यवस्था इसी से ठीक ठीक समझी जा सकती है। जो वस्तु पूर्व सिद्ध हो, जैसे कि घट पटादि, उसके लिए यह कहना ठीक है कि उसका अनुभव हुआ करता है, किंतु जिस वस्तु की पहले से कोई सत्ता नहीं, जैसे कि रस की, उसके लिए यह कहना कि उसका अनुभव हुआ करता है प्रलाप मात्र ही लगता है। तात्पर्य यह है कि जब तक घटादि न्याय से रस की अभिव्यक्ति न सिद्ध की जाए, तब तक यह कहना कि रस का अनुभव होता है रसाह प्रतीयन्ते निरर्थक सा ही है। इस आशंका का समाधान आचार्य अभिनव गुप्त के शब्दों में यह है। सर्वपक्षेषु च प्रतीतिर परिहार्या रसस्य अप्रतीतम ही पिशाच वद व्यवहार्य स्यात्, किंतु यथा प्रतीति मात्रत्वेन विशिष्टत्वेपि प्रत्याक्षिकी अनुमानिकी आगमोत्था प्रतिभानकृता योगी प्रत्यक्षजा च प्रतीति रूपाय वैलक्षण्या दन्यैव तद्वयीयमपि प्रतीति चर्वना स्वादन। भोगापरनामा भवतु तन्निदान भूताय हृदय संवादा द्युपकृताय विभावादिशां ग्रया लोकोत्तर रूपवात् रसाः प्रतीयन्त इति ओदनं पचति ति वद व्यवहार प्रतीयमान एव हि रसः प्रतीतिरेव विशिष्टा रसना सच नाट्ये लौकिकानुमान प्रतीतेर् विलक्षणाः तां च प्रमुखे उपाय तया संदधाना एवं काव्ये अन्य शब्द प्रतीते विलक्षणा ताम च प्रमुखे उपाय तयापेक्ष माना। अर्थात इसमें जो कोई संदेह हो नहीं सकता कि काव्य अथवा नाट्य के सहृदय सामाजिकों को रस का अनुभव हुआ करता है। यह एक और बात है कि रसानुभव एक लोक विलक्षण अनुभव है, जिसे न तो प्रत्यक्ष कह सकते हैं न अनुमान, न तो प्रतिभा ज्ञान मान सकते हैं, न तो प्रातिभ
ज्ञान मान सकते हैं और न योग्य साक्षात्कार। रसानुभव के साधन अलौकिक साधन है और इसलिए रसानुभव की अलौकिकता स्वयं सिद्ध है। रस का अनुभव हुआ करता है, ऐसा कहने से यह नहीं सिद्ध हो जाता कि रस घटपट की भांति एक पूर्व सिद्ध वस्तु है। रस का अनुभव तो रस चर्वना, रसास्वाद, रसभोग आदि आदि का पर्याय शब्द है, जिससे यह स्पष्ट है कि सहृदय की रत्यादि वासना ही चर्वना अथवा रसना के संबंध में रस है। जैसे पाक क्रिया के संबंध से तंडुल चावल को ओदन भात कहा जाया करता है, ओदनम पचती, वैसे ही रसना की क्रिया के संबंध से सामाजिक वासना भी रस कही जाया करती है। रसाह प्रतीयन्ते, पाक के पहले जैसे चावल को भात नहीं कहा करते, वैसे ही रसना अथवा चर्वना की पहले रत्यादि वासना भी रस नहीं कही जाया करती। साहित्य दर्पणकार ने रसमातेति रत्यादि अस्थायी भावः सचेतसाम आदि अपनी उक्ति को जो सार्थकता बताई है, उसका आधार व्यक्ति विवेककार का यह कथन है। ये चैते अस्थायिस्य विचारी सात्विक भेदादेको न पंचाशत भावा उक्तास्ते सर्वे व्यभिचारिण एव केवल मेषां प्रतिनियत रूपापेक्षो व्यपदेश भेदः तथा ही अस्थायित्वम् अस्थायिस्वेव प्रतिनियतम् न व्यभिचारी सात्विकेषु व्यभिचारित्वं व्यभिचारिस्वेव नेतरयोः सात्विकत्वमपि सात्विकेष्वेव नेतरयोरीति तत्र अस्थायी भावानामुभयी गति न व्यभिचारी सात्विकानां ते ही नित्यं व्यभिचारिण एव न जातुचित अस्थायिनः प्रकल्पन्ते। अर्थात नाट्यशास्त्र के भावाध्याय में परिगणित समस्त भाव वस्तुतः व्यभिचारी भाव ही है। इन 49 भावों में रत्यादि भाव इसलिए अस्थायी भाव कहे जाया करते हैं क्योंकि रस रूप में यही उद्बुद्ध हुआ करते हैं। वस्तुतः अस्थायी भावों की रस रूपता का सिद्धांत नाट्याचार्य भरत मुनि का ही सिद्धांत है, जैसा कि निम्न उद्धरण से स्पष्ट है। कथमिदानी में ते अस्थायी जुष्टौ भावा रसस्त्व मापनुवन्ति युच्यते एवमेतदिति कस्मात् तथा ही समान लक्षणा अस्तुल्य पाणिपादो दर्शमानाः समान प्रत्यया अपि पुरुषाः कुलशील विद्याकर्म शिल्प विलक्षणात्युक्ता राजत्वा मापनुवन्ति तत्रैव न चेपबुद्ध अस्तेषा मेवानुचरा भवन्ति तथा विभावानुभाव्य विचारिण अस्थायी भावानुपाश्रिता भवन्ति त्याश्रयत्वाद् स्वाभिसुताक् अस्थायिनो भावाः तद्वत् अस्थायिनी वपुषि गुणीभूता अन्ये भावा तान् गुणवत्तया त्रपग्ने परिजनभूता व्यभिचारिणो भावा।
को दृष्टांत इति। धन्यवादः।